लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो गया है, तारीखों का ऐलान भी हो गया है। इसके साथ ही राजनीतिक रंग भी अब नज़र आने लगा है। हम आज बात कर रहे हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की। भाजपा ने यहां से मौजूदा सांसद राजकुमार चाहर को प्रत्याशी बनाया है, तो इस बीच में एक बगावती सुर भी नजर आया। फतेहपुर सीकरी विधानसभा से विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर चौधरी जी ने बगावती तेवर दिखाते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए रामेश्वर चौधरी जी, उनसे जानते हैं। लोकसभा चुनाव की आगाज हो गया है, टिकट भी भाजपा से फाइनल हो गई है, आप पार्टी के सक्रिय नेता हैं, लगातार राजनीति सक्रिय देखे जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में और आपकी क्या तैयारी है आगे? नहीं, देखिए, मैं 2013 से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी रहा हूँ। तो जनता के बीच में जाकर जनता की भलाई के लिए और सरकार की योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा किसान तक, आम व्यक्ति तक पहुँचे, मजदूर तक पहुँचे, इसके लिए मैं चिंता करता हूँ। सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार, साथ ही साथ मेरे पिताजी विधायक हैं, तो क्षेत्र में और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जनता के बीच में दुख दर्द में शामिल होना और सरकार की जो भी उद्घाटन शिलान्यास हैं उनको माननीय विधायक जी के करकमलों द्वारा जनता को उससे उनको करवाना और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राहत देना, ये हमारा दायित्व है। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कोई भी एमएलए हो, एमपी हो, जनता के दुख दर्द में शामिल रहे, जनता के बीच में आएगा जाएगा तो उसको ये पता होगी फलाने गांव में पुलिया टूटी है, फलाने गांव में लाइट खराब हो गई, फलाने गांव में ट्रांसफार्मर फूक गया है, फलाने गांव में ये दिक्कत है, ये उसको जानकारी जरूर होगी, क्योंकि वो जनता के बीच में आता जाता है। तो वो जनता के बीच में आएगा जाएगा नहीं तो विकास उससे कहीं दूर चला जाएगा, कहीं बेईमानी हो जाती है विकास की। तो 2024 का जो आगाज हुआ है, 2024 में जो जनाक्रोश है वो क्षेत्रीय सांसद का जनाक्रोश है। पार्टी से किसी की कोई नाराजगी नहीं है और मैं ये नहीं कहता टिकट मैंने मांगा था, निश्चित बात है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टिकट मुझे नहीं मिला या मुझे नहीं दिया गया। मैं कह रहा हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व विचार करे, वो हमारे परिवार के मुखिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हैं आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय मोदी जी। हम उनसे पंचायत के माध्यम से भी हमने उनसे ये मांग की थी और आज भी हम कह रहे हैं कि जो भी निर्णय हैं, पंचायत आपसे गलती हो सकती है, परिवर्तन जमाने का योग वो है और उसमें आप परिवर्तन अगर करेंगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लड़ाइए, आप किसी को भी लड़ाएंगे, जिसको लड़ाएंगे उसको भारी भरकम वोटों से जिताने का काम फतेहपुर सीकरी क्षेत्र की जनता करेगी। जनाक्रोश सांसद का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। यानी आप कह रहे हैं जो मौजूदा सांसद हैं और प्रत्याशी बनाए गए पार्टी तरफ से, उनका विरोध चल रहा है क्षेत्र में? भयंकर विरोध है। देखिए, मैं इसकी एक मानगी आपको देता हूं। मैंने 4 तारीख को 12 बजे एक सूचना डाली कि मैं 500-400 लोगों के साथ एक बैठक चौधरी रघुनाथ सिंह महाविद्यालय खिरावली में आयोजित कर रहा हूं और उस बैठक में 5-7 हज़ार लोग पहुंच जाना, ये क्या दर्शाता है? ये वो दर्शाता है कि टिकट से लोग संतुष्ट नहीं हैं, असंतुष्ट हैं और सांसद के खिलाफ उनका जनाक्रोश सामने आ रहा है। तो ये जो जनाक्रोश आ रहा है ये कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है, सांसद के 5 साल के कार्यकाल को। इन 15 दिनों को छोड़ दिया जाए जो अभी तत्कालीन 15 दिन है, या ये कह लीजिए 20 फरवरी से और आज 18 मार्च हो रही है, इन 20-25 दिनों को छोड़ दिया जाए तो सांसद 5 साल में कहीं भी किसी उद्घाटन, किसी शिलान्यास में, किसी पार्टी के कार्यक्रम में आगरा में दर्शन नहीं हुए उनके क्षेत्रीय जनता के बीच में। अब 15 दिन से लगातार शिलान्यास है, लगातार उद्घाटन में, तो 15 दिन अगर जनता के बीच में रह के 5 साल के हिसाब किताब को भुलाया जा सकता है, ये संभव नहीं है सीकरी में। अब आपकी बात करें, रामेश्वर चौधरी का फतेहपुर सीकरी लोकसभा को लेकर क्या रुख है? ये मैं 1998 में लोकसभा लड़ा, 99 में लोकसभा लड़ा, 2 लोकसभा लड़ने के बाद मैं 25 साल से राजनीतिक जीवन में जनता के दुख दर्द में शामिल हूँ और उसी दुख दर्द की बदौलत में आज 2024 के चुनाव के लिए मैंने टिकट के लिए अप्लाई भी किया था और मैं कह रहा हूँ फिर आपसे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाया है उन पर पुनर्विचार हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के यहाँ फाइल पहुँच चुकी है, बहुत जल्दी निर्णय हुआ और आज हमको रोका जा सकता है, बटेश्वर दर्शन करने से रोका जा सकता है। परमिशन हमने कल 12 बजे मांग ली और 12 बजे से आज दूसरे दिन 12 बजे हमारी परमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। जबकि पुलिस कमिश्नर से हमारी बात हो रही है, जिलाधिकारी जी से हमारी बात हो रही है, बड़े अधिकारियों से बात होने के बाद अगर परमिशन नहीं मिल रही है
तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है, दबाव बनाने का हम पर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस चीज़ को जितनी तेज़ी के साथ, जितने दबाव के साथ दबाते हैं, उतनी तेज़ी के साथ चीज़ वो उछल के आती है। तो दबाव नहीं चलेगा, जनता दबाव बर्दाश्त नहीं करेगी और क्षेत्र में जो जनाक्रोश है वो लगातार तेजी पकड़ रहा है। तो टिकट पर पुनर्विचार संभव है और प्रधानमंत्री जी के यहाँ इसकी फाइल पड़ी हुई है, बहुत जल्दी उस पर निर्णय। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।